हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी इंटरफेसिंग ऑफ डीसी मोटर। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम जो डीसी मोटर की इंटरफेसिंग है वो कैसे करते हैं और इसका सिमुलेट कैसे होगा और कैसे इसका जो सोर्स कोड है वो हम जनरेट करेंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना जो प्रोटीएस है वो ओपन कर लिया हुआ है। प्रोटीएस ओपन करने के बाद हमारी जो डीसी मोटर है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डीसी मोटर होती क्या है। डीसी मोटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो पहले हम प्रोटीएस में वो कंपोनेंट्स लेंगे जो जो हमारे कंपोनेंट्स इस इंटरफेसिंग में यूज़ होने हैं और उसका कैसे सर्किट डिज़ाइन करना है वो सारा हम इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने वही लाइब्रेरी में जाके हमारे जो भी कंपोनेंट्स थे उनको पिक कर लेना है। तो फर्स्ट मैं अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा 8089C51 उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोलर सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी जो डीसी मोटर है वो लेंगे। डीसी मोटर आपके पास काफ़ी टाइप्स की जो है वो प्रोटीएस में आपको मिल जाती है। तो हमने जो है वो सिंपल डीसी मोटर जो मॉडल है वो लेना है। नीचे हमारे पास जो सिंपल डीसी मोटर मॉडल और भी है, उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी जो मोटर्स हैं वो दी गई हैं, लेकिन हम जो है वो सिंपल जो डीसी मोटर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक आईसी लूँगा L293T। तो कंपोनेंट्स जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हुए हैं जो जो हमें अपनी इंटरफेसिंग के लिए चाहिए। तो अभी मैं इन कंपोनेंट्स को जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो प्लेस कर देता हूँ सभी को वन बाय वन। तो ये मेरे सारे कंपोनेंट्स जो हैं जो फ्रेंड्स मैंने प्लेस कर दिए हुए हैं। अब बेसिकली L293 जो होता है वो हमारा मोटर ड्राइवर होता है। इस आईसी की 16 पिन्स होती हैं और इसमें 4 इनपुट होती हैं और 4 आउटपुट होती हैं। बाकी हमारे पास दो जो हैं वो वीसीसी की आ जाती हैं, फिर ग्राउंड की आ जाती हैं, लेबल्स की आ जाती हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। तो अभी हम इसका जो है वो सोर्स कोड देखते हैं कि सोर्स कोड जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपने उसी तरह अपना कील जो है वो ओपन कर लेना है जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग होगी। कील ओपन करने के बाद हम जो स्टेप्स होते हैं हेक्स फाइल क्रिएट करने के वो कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा जो सोर्स कोड है उसको देखते हैं। सिंपली पहले हमारी जो हेडर फाइल है वो आ जाती है। हेडर फाइल के बाद वही डिले नाम का फंक्शन जो है हमने वो प्रोड्यूस कर लिया। एस बिट हमारे पास आ जाती है सिंगल बिट, क्योंकि अभी मोटर को हमने या तो 0 देना है या 1 देना है ताकि उसकी हम रोटेशन जो है वो करवा सकें। अब जो बेसिकली हमारे पास मोटर की दो पिन्स हैं वो मैंने डिफाइन कर दी हुई है, मोटर अंडरस्कोर पिन 1, और उसका कनेक्शन जो है पोर्ट 2 की 0 के साथ कर दिया है और दूसरी पिन का मैंने पोर्ट 2 की 1 के साथ जो है वो कनेक्शंस कर दिए हुए हैं, मीन्स डिफाइन कर दिया मैंने प्रोग्रामिंग में। तो अब बेसिकली हम इन दो स्टेप्स को जो है वो पहले कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोटीएस जो है उसको ओपन करेंगे। अब जो हमारा मोटर ड्राइवर आईसी है L293D, इसकी जो दो इनपुट्स हैं, मैं पोर्ट 2 की जो 0 पिन है उसका कनेक्शन कर देता हूँ इनपुट 1 के साथ, और जो दूसरी पिन हमने डिफाइन की थी उसका कर देता हूँ इनपुट 2 के साथ। अब जो इसकी आउटपुट्स आ रही हैं इस आईसी की, वो दोनों आउटपुट मैं कनेक्ट कर दूंगा अपनी डीसी मोटर के साथ। तो ये हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब बेसिकली मैं फिर अपने प्रोग्राम के ऊपर वापस आता हूँ। तो उसके बाद हमारा वर्ड मेन के बाद हमने वही इनफाइनाइट लूप चलाई हुई है। अब मेनली हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो ये है। इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस आ जाती हैं जो हमने मोटर को जो है वो डाटा सेंड करना होता है।
तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बचती है कि हम मोटर की दोनों पिन्स को या तो 0 दे सकते हैं, या 1 दे सकते हैं, या 1 0 दे सकते हैं, या 0 1 दे सकते हैं। तो ये मैंने जो चारों के चारों हमारे पास कंडीशंस थी वो मैंने डिफाइन कर दी हुई है। एक कंडीशन के बाद हमने कुछ डिले जो है वो प्रोड्यूस की हुई है। तो इस केस में हमारे पास एक केस में 1 0 और 0 1 में जो है वो मोटर रोटेट करेगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बाकी का जो दोनों केस हैं 1 1 और 0 0, इस केस में हमारी जो मोटर है वो काम नहीं। तो ये सारे के सारे जो केस हैं वो मैंने प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंगली जो है हमारा वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद मैं इसको ट्रांसलेट, बिल्ड और रीबिल्ड कर लेता हूँ ताकि जो हमारी हेक्स फाइल है वो क्रिएट कर सकें हम लोग। तो हेक्स फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली हम प्रोटियस में जाएंगे। जो हमारी मोटर ड्राइवर की रेस्ट पिन्स बचती थी उनको हम वीसीसी और ग्राउंड जिसको देना है हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने वीसीसी और ग्राउंड जो हैं सारी पिन्स कनेक्ट कर दी हुई हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, वो हेक्स फाइल यहाँ पे ब्राउज़ करवा लेता हूँ। हेक्स फाइल ब्राउज़ करवाने के बाद हम इसको सिंपल जो है वो अपना सिमुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क जो है मोटर वो कर रही है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर स्टॉप हो रही है, फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर स्टॉप। तो ये 4 केसेस के अकॉर्डिंगली हमारी जो मोटर है वो चल रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।